हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज से हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करेंगे। ये हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुप्रयोग है उसी से रिलेटेड एक पार्ट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेम सेल। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इनको स्तंभ कोशिका। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन परीक्षा में या एग्जाम के अंदर पूछ रहे हैं या पूछा जाता है। अब पहले आपको बड़ा प्रश्न बता देते हैं हम कि बड़ा प्रश्न कैसे आएगा। इसका 2 नंबर में अगर आया तो आपसे पूछेंगे स्टेम सेल्स क्या है, व्हाट आर स्टेम सेल्स। 3 नंबर में आया तो ये क्वेश्चन पूछेंगे स्टेम सेल क्या है, इनके प्रकार लिखिए, व्हाट इज स्टेम सेल, राइट देयर टाइप्स। और अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टेम सेल्स क्या है, इनके प्रकार और इनके महत्व को समझाइए, व्हाट इज स्टेम सेल, राइट देयर टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। और यदि वन वर्ड में आया, वन वर्ड में आएगा मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में, तो इसका पूर्व के वर्षों में इसका फिल इन द ब्लैंक आया है। फिल इन द ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान आया है। उस रिक्त स्थान में क्या प्रश्न पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और उसमें आपको क्या आंसर भरना है ये भी समझा देता हूं। उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है स्टेम सेल रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा, स्टेम सेल फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे, कोशिकाएं होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों से ऐसा पूछे कि स्टेम सेल्स आर डैश 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 सेल्स। अब इसमें आप लोगों को क्या भरना है, इसमें हम लोगों को राइट आंसर क्या करना है, इसमें आपको भरना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भरना है स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भरना है स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स। तो ये आप लोगों का राइट आंसर उसमें हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा पूरा प्रश्न तो रहता ही है, उसमें केवल आपको एक चीज भरना है अविभेदित। इंग्लिश मीडियम वालों को भरना है अनडिफरेंशिएटेड। ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बड़े प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब जैसा कि अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा और समझा, यही इसकी डेफिनेशन हो जाती है, यही इसकी परिभाषा हो जाती है। कैसा इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाएं अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है जो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर उनमें विभेदित हो सकती है। एक बार डबल समझाते हैं, स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है जो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर उनमें विभेदित हो जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेम सेल्स आर undifferentiated biological cells which divide by mitosis cell division and can differentiated in various types of cells in our body। ये इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा कहीं सुना होगा या न्यूज में सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति का लीवर
पूरी तरीके से डैमेज हो गया, मतलब उसका पूरा यकृत, पूरा लीवर डैमेज हो गया, मात्र उसका 5% 10% लीवर बचा है। और यदि उसे शीघ्र अतिशीघ्र लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि ये व्यक्ति को कैसे बचाया जाएगा, मतलब एक टाइप ऑफ केस हिस्ट्री। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये स्टेम सेल वाला जो फॉर्मूला है ये इस थेरेपी में काम आता है। आप सभी को मालूम है कि जो हमारा लीवर है उस लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब लीवर जो सेल होती है, लीवर की कोशिकाएं, उनमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो हम लोग उस व्यक्ति के लिए ऐसा एक व्यक्ति ढूंढेंगे जो उसके लिए अपना हाफ ऑफ द लीवर उसको ट्रांसप्लांट कर सके या लीवर डोनेट कर सके। अब इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है कि व्यक्ति ढूंढना है और व्यक्ति जो दे रहा है और जो ले रहा है, मतलब जिसको हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना है और जिसका लीवर ट्रांसप्लांट किया जाना है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन मैच हो जाती है तो जिस व्यक्ति का लीवर हम ट्रांसप्लांट करेंगे डोनर के अंदर, तो उस व्यक्ति का लीवर आधा निकाल के उस डोनर के अंदर, डोनर का एक्सेप्टर में या रिसीवर के अंदर डाल देंगे। अब दिमाग में प्रश्न खड़ा होता कि वो आधे लीवर से कैसा जिंदा रहेगा, तो उस लीवर के अंदर ऐसी सेल्स होती है, वो सेल उसके पूरे लीवर का वापस रीजनरेशन कर देगी। अब इसके अंदर भी हमने आधा डाला है तो इसके अंदर वो आधे भाग में जो सेल है वो उसका पूरा लीवर रीजनरेट कर देगी। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बर्निंग केसेस में, मतलब जब कोई व्यक्ति आग के लपेटे में आ जाता है या मान के चलो घर में किसी कारण से आग लग जाती है या कोई व्यक्ति जल जाता है, ऐसी कंडीशन में बर्निंग जो इसकी स्किन है, उसकी स्किन पूरी तरीके से यार मान के चलो जल गई हो, 40% 30% जल गया है, तो जो भाग उसका अभी नहीं जला है, मतलब जिस पार्ट में बर्निंग नहीं हुई है उस पार्ट से स्किन निकाल के और स्किन को स्टेम सेल थेरेपी से रीजनरेट करके उसके उस बॉडी पार्ट में स्किन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जिस पार्ट की उसकी स्किन जल चुकी है। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी नाउअडेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है, स्पेशली उन बीमारियों के ट्रीटमेंट में जिन बीमारियों का मेडिकल साइंस में भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब उनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो उनको हम लोग केवल और केवल इन्हीं स्टेम सेल्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जैसे पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, आर्थराइटिस, है ना, ये जो बीमारियां होती है ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र की बीमारियां होती है या मस्कुलर सिस्टम की बीमारियां होती है। और आप सभी को मालूम है, आपने 11th में पढ़ा और उसके पहले 10th क्लास में भी पढ़ा कि हमारी जो न्यूरॉन सेल होती है उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब जितने न्यूरॉन हैं उतने ही न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे हमारे न्यूरॉन डिजनरेट होते जाते हैं। और जब व्यक्ति मतलब जो मान के चलना 50 प्लस एज में पहुंचता है तो ऐसे लोगों को अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालाइसिस, आर्थराइटिस, है ना, ऐसी बीमारियां होने लगती है। अब इन बीमारियों का पॉसिबल ट्रीटमेंट हम स्टेम सेल से कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल मैंने अभी आपको कहा
अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होती है विच कैन डिफरेंशिएट इन एनी टाइप ऑफ सेल, जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है, तो उनके द्वारा हम लोग इन सेल्स का फॉर्मेशन करके इन बीमारियों का कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेम सेल होती है, ये स्टेम सेल आज पूरे वर्ल्ड वाइड इनका उपयोग किया जाता है ऐसी बीमारियों के उपचार में जिन बीमारियों का मेडिकल साइंस में मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, दवाओं के द्वारा जिनका उपचारित नहीं किया जा सकता। इसमें इवन आज प्रेजेंट टाइम में ब्लड कैंसर का भी ट्रीटमेंट स्टेम सेल थेरेपी से कर रहे हैं। तो ये स्टेम सेल की का सिग्निफिकेंस आपको मैंने जो कि लास्ट में बताना था वो मैंने आज अभी आपको पहले बता दिया। तो ये स्टेम सेल इस टाइप की सेल्स होती है। तो स्टेम सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही है, हमारे हर आर्गन में उसकी एक स्टेम सेल होती है जो उस आर्गन की इंटीग्रिटी को, उस आर्गन की यूं मान के चलना संरचना को, उस आर्गन की फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखती है। तो ये स्टेम सेल जो रहती है ये दो टाइप की होती है। एक होती भ्रूणी स्टेम कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियोनल स्टेम सेल, और एक होती वयस्क स्टेम कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं एडल्ट स्टेम सेल। अब जो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल होती है उनके बारे में हम समझते हैं, या भ्रूणी स्टेम सेल होती है उनके बारे में समझते हैं। अभी जो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल होती है, आप सभी को मालूम है कि जब स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन होता है, तो जायगोट बनता है। और वो जायगोट जब अंडरगोज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब वो भ्रूणी परिवर्तन करता है तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आती है। उन स्टेजेस को हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, बट मैं आपको डबल से रिसाइट करवा देता हूँ। मोरूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गेस्टुला स्टेज। तो जो मोरूला स्टेज आती है, तो मोरूला स्टेज एक सॉलिड बॉल लाइक स्टेज होती है जो कि जायगोट के फॉर्मेशन के जस्ट बाद जब क्लीवेज स्टार्ट होता है, और उस क्लीवेज में जो जायगोट होता है उसकी जो सिंगल सेल जायगोट माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारी सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को मोरूला स्टेज कहते हैं। और उनमें से जो एक सेल होती है, अगर उसमें तो बहुत सारी सेल होती है, उसमें से एक सेल को अगर अपन निकालें तो उस सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोमियर, और इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर जो सेल होती है, ये सेल जो रहती है ये स्टेम सेल की तरह काम करती है। मतलब उस सेल से सोचो, आप इमेजिन करो हम लोग मनुष्य केवल एक सिंगल सेल जायगोट से बना है। अब आप सोचो एक ही जायगोट बना था, एक कोशिकी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से 2 एंड जायगोट बना था, उस जायगोट से पूरा ही इंसान का बच्चा बन जाता है। तो वो सेल कितनी फास्ट डिवाइड होती होगी और किस टाइप से वो अलग अलग, और उसी जायगोट से बनी हुई सेल से हमारी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, बोन्स, स्किन, आईज, ईयर, नोज, मसल्स, पेनक्रियाज, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना। अगर फीमेल भी है तो ओवरी, यूटेरस, ठीक है ना, और मेल है तो टेस्टिस, इस टाइप की स्ट्रक्चर से डेवलप होती है उससे। तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस एम्ब्रियो में से एक सेल को निकालकर हम लोग उससे पूरा इंटायर एम्ब्रियो भी बना सकते हैं। तो उस एम्ब्रियोनल स्टेम सेल का उपयोग हम लोग स्टेम सेल थेरेपी में कर सकते हैं। क्योंकि ये एम्ब्रियो से निकाली जाती है इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल स्टेम सेल। फिर उसके बाद आपका सेकंड होता है एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल मतलब वयस्क स्टेम कोशिका। ये एडल्ट स्टेम सेल जो रहती है वयस्क के शरीर में पाई जाती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हमारी बॉडी जो रहती है जब इंसान बड़ा हो जाता है, मतलब जब वो जैसे उसकी ग्रोथ होती है आफ्टर बर्थ, पार्चुरेशन के बाद उसकी जब डेट ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो ग्रोथ को यूं ही कहा अपन ने कि इट इज ए पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब पश्च भ्रूणी परिवर्तन है ये, ठीक है ना। और जो जब ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होती है बच्चे की,
तो उसके अंदर धीरे धीरे उसकी हाइट, है ना, और ये सब उसकी बॉडी में बहुत सारे इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंजेस आते हैं। तो ये इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंजेस आने के बाद जो वो स्मॉल जो इन एक न्यू बॉर्न बेबी है वो चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, चाइल्ड से वो एडोलेसेंट चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, और एडोलेसेंट चाइल्ड से वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एडल्ट की बॉडी में, जैसे मान के चलो मैं हूं, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे आर्गन है, तो उन आर्गन में एक एक स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल को निकाल कर हम लोग पर्टिकुलर आर्गन को रीजनरेट कर सकते हैं। तो जब एडल्ट की बॉडी में से किसी पर्टिकुलर आर्गन में से कोई सेल निकाली जाती है तो उसको एडल्ट या वयस्क भ्रूण कोशिका कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की हो गई। एक तो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल, हिंदी में बोलते भ्रूणी स्टेम कोशिका, और सेकंड हो गई आपकी एडल्ट स्टेम सेल, वयस्क स्टेम कोशिका। और इन सेल्स के द्वारा, इन सेल का उपयोग करके हम लोग आपका पैरालाइसिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, सेरिब्रल पाल्सी, ब्लड कैंसर, इसके अलावा आपका आर्थराइटिस, और भी बहुत सारे जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, उन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और चूंकि ये बीमारियां अगर आप मान के चलो कोई द चाइल्ड हुई सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी से वो बच्चा ग्रसित है, या कोई एक वयस्क व्यक्ति है जिसको अल्जाइमर या पार्किंसन से बीमारी हो गई, या किसी व्यक्ति को आप लोगों को मान के चलो कि उसको ब्लड कैंसर हो गया, या उसके जॉइंट जो है जो जो जहाँ पर हड्डी हड्डी से जुड़ती है, बोन बोन से अटैच होती है, वो उसके जोन्स, उसके जो जॉइंट है बोन्स के, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो आर्थराइटिस है, पैरालाइसिस है, पार्किंसन है, अल्जाइमर से है, ब्लड कैंसर है, सेरिब्रल पाल्सी है, ये जितनी भी जो मान के चला कोजेनाइटल डिजीज है, जो जन्मजात विकृति है, उन जन्मजात विकृति को हम लोग स्टेम सेल की मदद से ठीक कर सकते हैं। मतलब जिन बीमारियों के प्रति कोई मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, उन बीमारियों का भी हम लोग स्टेम सेल की मदद से उपचार कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेम सेल था। तो स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही है। हमारी बॉडी में हर एक आर्गन की एक स्टेम सेल होती है। कब मान के चलो हमारी बॉडी में ही बहुत बार क्या होता है, हमारे जो आर्गन्स होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं, मतलब उनमें इंजरी होती है ना, उनमें डिजनरेशन होता है। तो उस इंजरी और डिजनरेशन का हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म भी है, मतलब सुधार तंत्र भी है। और वो सुधार तंत्र कौन सी सेल्स के द्वारा होता है, स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। तो ये आपका स्टेम सेल का छोटा और बड़ा दोनों टाइप के क्वेश्चन तैयार हो गए। पहले मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक बता दिया, तो उसमें आप तो याद रख लो, अविभेदित जैविक कोशिकाओं को स्टेम सेल कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल, ठीक है ना। और स्टेम सेल दो टाइप की होती है, एक होती है एम्ब्रियोनल स्टेम सेल और एक होती है एडल्ट स्टेम सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूणी स्तंभ कोशिका और वयस्क स्तंभ कोशिका। और इन स्टेम सेल के द्वारा हम लोग, जो मैंने अभी आपको एफोरसेड जो बीमारियां हैं, जो कोजेनाइटल डिजीज है, जो जन्मजात विकृतियां हैं, उन जन्मजात विकृतियों को हम इससे ठीक कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेम सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज तैयार हुआ, ठीक है ना। इसी में हम आगे जाकर कल जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और सारे बच्चों को बताएं जो 12th को अपने आसपास के एरिया में है और जो 12वीं में अध्ययनरत है। ओके, ऑल द बेस्ट।